वाला है? ओह, डेथ कार्ड। ओके, डेथ कार्ड सुन के हम सब डर जाते हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड होता है। Okay. जब किसी चीज की डेथ होती है तभी रीबर्थ ma'am. भी होता है। Yes. न्यू पर्सन आने के चांसेस तो नहीं है लाइफ में, बट आप फुल सेलिब्रेट करेंगे अपने लोगों के साथ। तो Perfect. जहां आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है वहां आप अपनों का सपोर्ट लें। आप जहां भी आप फंस रहे हैं वहां बोलें, खुल के बोलें और बताएं कि मेरे को यहाँ पे क्राइसिस हो रही है, ये आपको सपोर्ट करेंगे। ओह, सन कार्ड, भाई खुश हो जाइए। आपकी तो लॉटरी लग गई है। नेम फेम के चांसेस हैं। कहते हैं ना, एक बच्चा, इनर चाइल्ड आपका फ्लॉन्ट करने वाला। अग्रेशन, जहाँ चीजें मिल रही हैं अपने अग्रेशन को भी आपको कंट्रोल में रखना है। दिसंबर मंथ वर्गो साइन को काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग दे सकता है। ट्रैवलिंग होने के हाई चांसेस हैं इनके, और वो भी ट्रैवलिंग ना बहुत स्मूथ नहीं रहेगी इनकी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन काम का, थक सकते हैं। हाँ, तो स्कॉर्पियंस के लिए इस मंथ की रेमेडी है, देखिए अगेन आंखों पे पट्टी ही आ रही है, तो मैं कहूँगी अगर आपको कोई ब्लाइंड लोग मिल जाते हैं तो उनकी सेवा आप कर सकते हैं। अरे वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स, इनके लिए बेनिफिशियल मंथ रहने वाला है। न्यू बिगनिंग होने वाली है। लैंड प्रॉपर्टी को भी लेके काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ हो सकता है। कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है, स्टेबिलिटी रहेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कविता ओझा। वेलकम टू माय चैनल मस्तिष्का। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारा हॉरोस्कोप काफ़ी अच्छा चल रहा है, और आपके तरफ से हमारे साथ एज यूजुअल हैं सौरभ, जो आपके बिहाफ पे कार्ड्स पुल करेंगे। तो जल्दी से सौरभ हम स्टार्ट करते हैं कि दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है हम सब के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि एंड ऑफ द साल का, एंड ऑफ द ईयर। सो देखते हैं, पहले हम एक बार चेक करते हैं कि इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी कैसी है। दिसंबर मंथ की, दिसंबर मंथ का जो नंबर आता है सौरभ, वो आता है 12। यानी 1 और 2 का कॉम्बिनेशन के साथ जो मेन नंबर बनता है 3 का। इट्स अ गुड नंबर। सो लेट्स सी दिसंबर मंथ हम सबके लिए क्या लेकर आया है। कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, थोड़े इमोशनल ब्लॉकेजेस एंड काफ़ी सारे खर्चे, ये ओवरऑल दिसंबर की वाइब है। आई थिंक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्क वाइज काफ़ी टफ रहने वाला है, और ऑब्वियसली लोग जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे, पैकअप करेंगे ताकि उनका वेकेशन स्टार्ट हो, उसमें पैसे भी खर्च होने के चांसेस हैं, लेकिन अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना है। ये थोड़ी सी वाइब यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है। अभी दिल्ली की कंडीशन चल भी रही है तो जरूरी है गाइस, ध्यान रखना। एब्सोल्युटली, तो ये ध्यान रखना है। और अब हम बिना टाइम ज्यादा लिए स्टार्ट करते हैं हॉरोस्कोप। तो सबसे पहला साइन है, अच्छा ये हम जो हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये सन साइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला साइन जो है वो एरीज है, यानी मेष राशि। तो आइए देखते हैं एरीज का कैसा मंथ जाने वाला है। आप कार्ड पुल करें। यस मैम। तो एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए दिसंबर मंथ कैसे जाने वाला है? ओके, पेज ऑफ वैंस, ये कार्ड एक मैसेज लेके आता है। तो जब पेज की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक टीन कार्ड है, तो ये मैसेज लेके आ रहा है कि इनको कहीं से बेनिफिट हो सकता है फाइनेंशियली, करियर वाइज ऑल्सो। कोई यंग पर्सन से ना इनको सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है कि कोई इनके साथ, एरीज के साथ कोई ट्रेनी हो, इंटर्नशिप कर रहा हो, उनके आइडिया से इनको बेनिफिट मिले। या फिर इनके आइडियाज़ भी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं, बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये ना ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, जो इनका प्रॉब्लम होता भी है। ये काफ़ी हवा में रहने वाले हैं, और अपनी कम्युनिकेशन को इनको काफ़ी कंट्रोल करना है, प्लानिंग के साथ काम करना है। मनी अगर किसी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके आने के चांसेस हैं, या फिर इनके घर से भी इनको पैसे मिल सकते हैं अगर दिक्कत आ रही है तो। ओह परफेक्ट मैम। तो अब एक बार इनका करियर की बात करें। यस मैम। करियर वाइज इट्स अ गुड कार्ड, जैसे कि पहले ही करियर वाइज इनका मैसेज मिल रहा है। हो सकता है कि सडन कोई अपॉर्चुनिटी इन्हें मिले, एक ऑल ऑफ अ सडन, या फिर ये कहीं करियर वाइज शिफ्ट हो जाएं, या प्लेस चेंज करने का सोच रहे हों। कोई बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिल सकता है, कोई पिच जीत सकते हैं। जहां बहुत कुछ चल रहा था वहाँ से सॉर्ट होने के चांसेस हैं। ग्रोथ दिख रही है मुझे करियर में। जैसा कि मैंने बोला, थिंकिंग मोड भी काफ़ी हाई रहेगा, बट
इनको ग्राउंडेड रहने की नीड है, क्योंकि प्लानिंग के साथ काम करें, जल्दबाजी में एक्शन ना लें, हालांकि जल्दबाजी वाले ही चांसेस बनेंगे। इनकी कहीं ट्रिप हो सकती है प्रोफेशनली जो या बिजनेस डील के लिए जा सकते हैं जो सक्सेसफुल रहने वाली है। कहीं वर्क वाइज ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ओके। या प्लेस चेंज, शहर चेंज कर सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बैलेंस तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ लैग दिख रही है, जो कि है इनकी ग्राउंडिंग, जो मैंने पहले ही बोला है। पार्टी मोड भी ऑन रहेगा, ऑब्वियसली न्यू ईयर की तैयारी करेंगे लोग, लेकिन ये फ्रेंड्स में इतना ना बहक जाएं कि ये इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा प्यार से किसी ने बोला तो ये तुरंत एक्शन ले लेते हैं, तो ये उन्हें नहीं करना है। अपने खर्चों पे भी इन्हें कंट्रोल करना है। हालांकि मनी आते हुए दिख रही है, बट अगर उसको प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे तो वो खर्च भी होने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप का देखते हैं सौरभ इनकी लाइफ में। रिलेशनशिप में इस बार इनके ऊपर इनका पार्टनर हावी हो सकता है, मतलब इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा सकती है। इनको एक्चुअली चाहिए भी कि ये इस मंथ किसी लेडी से सपोर्ट लें। अब वो लेडी कहीं वो फंस रहे हैं या कहीं लैक हो रही है कोई चीज़, तो वो लेडी उनकी मदर, वाइफ, पार्टनर, बॉस कोई भी हो सकती है। तो ये उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, और कोई न्यू पर्सन तो आने के चांसेस नहीं है, बट गुड न्यूज़ ज़रूर इनकी लाइफ में इस मंथ मिलेगी कुछ ना कुछ। परफेक्ट। सौरभ हेल्थ वाइज एरीज को इस मंथ हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड स्टमक अपसेट इनका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो इनको अपने डाइजेशन पे कंट्रोल करना है। हेल्दी वे में चलें तो बेटर होगा। ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ओवर थिंकिंग करेंगे नहीं, प्लानिंग के साथ चलें। अच्छा टाइम है, बुरा टाइम नहीं है, बस देख के चलें, ध्यान से चलें, एवरीथिंग इज गुड। परफेक्ट। इनकी रेमेडी बताती हूँ कि इस मंथ के इनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि कभी भी कहीं फंस रहे हो तो ये एडवाइस लें किसी लेडी से, तो वही इनके लिए रेमेडी है। प्लस अपने पार्टनर को खुश रखें, एवरी फ्राइडे आप उन्हें कुछ गिफ्ट दें। अब बहुत लोगों के पार्टनर हैं नहीं, तो इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि फ्राइडे के दिन आप किसी कपल को, मे बी आपके भैया भाभी हों या फिर आपके मदर फादर हों, उनको भी आप कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। एवरी फ्राइडे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो मंथ के किसी एक फ्राइडे आप ये प्रोसेस कर लें। साथ में आपको एक चीज़ और करनी है, सनलाइट में थोड़ी देर आपको बैठना है। हालांकि आजकल क्लाइमेट ऐसा है, सन मुश्किल है मिलना, तो आप बस सन को है नहीं है देख के हाथ जोड़ें और आप अपना काम शुरू करें, तो गुड टाइम। ओके, तो अभी फिर हम आते हैं टॉरस पे, वृषभ राशि। ये भी सन साइन है, हम सारे सन साइन के अकॉर्डिंग करें क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं। सो टॉरस का दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है? ओके, हेरोफेंट कार्ड, ओ माय गॉड, डेविल के साथ हेरोफेंट। इन्हें ना बहुत नजरें लग सकती हैं इस मंथ। साथ में रूल एंड रेगुलेशंस जिसको कहते हैं उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है, बट ब्लाइंडली नहीं। क्योंकि होता है ना कि आप किसी चीज़ में लग गए तो आप उसी में घुस गए, तो एक फेथ ठीक है, बट उसमें बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी तरह का रिसर्च कर रहे हैं या कुछ नया काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअल प्लेस पे तो मैं पहले इनकी रेमेडी बता दूं, स्पिरिचुअल प्लेस पे कोशिश करें या आते जाते रहें। रेगुलरली कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अदरवाइज थर्सडे के दिन ये ज़रूर जाएं और वहाँ जाके अगर वो कुछ अपने सेवा कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं या किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं खुद से, तो वो करें। इस मंथ करियर वाइज अगर मैं बोलूं तो पैसे तो आने के चांसेस हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस में एक्सपेंशन आ सकता है, लेकिन या तो इनके सीनियर या खुद ये बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं। अपने हिसाब से काम करना, चीज़ों को कल पे टालना, रिजिड हो जाना, ऐसी टेंडेंसी इनकी बन सकती है इस मंथ। तो यहाँ स्टेबिलिटी रहेगी, बट थोड़ा अग्रेसिव भी हो सकते हैं। दूसरा ना, इन्हें मैं देख रही हूँ किसी तरह के एडिक्शन में पड़ सकते हैं, उससे बचने की नीड है। और वो एडिक्शन ऐसा नहीं है कि वो किसी
सिगरेट का है या किसी अल्कोहल का है, वो एडिक्शन शॉपिंग का भी हो सकता है, वो एडिक्शन पैसे का मिसयूज भी हो सकता है, तो वो किसी भी, वो खाने पे भी हो सकता है, क्योंकि टॉरेंट ना खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, तो बट वही उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो हो सकता है वेदर भी ऐसा है, तो खाने पीने की एडिक्शन को भी इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके। लव लाइफ में अगर टॉरेंट की मैं बात करूं, लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है यहाँ पे। ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे फैमिली हो या लव लाइफ हो, ये लेके चल रहे हैं, और अब कंडीशन ये हो गई होगी इनकी कि ये थक चुके हैं, ना ये लोगों को समझा पा रहे हैं और ना लोग इन्हें समझ पा रहे हैं, बट ये जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, फिर भी कहते हैं ना अप्रिशिएशन नहीं मिलना। तो ये भी रीजन दिख रहा है कि ये कार्ड क्यों आया, ये एंगर को भी शो कर रहा है, और इनका टेंडेंसी है कि अगर मैं संभाल रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग काम करो, तो ये नेचर इनका हावी हो रहा है। तो यहाँ पे पर्सनली ये मंथ इनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ओके। अब इनके हेल्थ की मैं बात करूँ, हेल्थ वाइज तो मैंने पहले ही बता दिया था कि खाने पीने का ही कार्ड आ गया। तो ये बहुत सारा इनको अब खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, फिजिकल एक्टिविटी, खाने पीने का ऑब्वियसली ध्यान रखें, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एंड खुद को ना थोड़ा मेडिटेशन या फिर किसी तरह के एक्टिविटी में बिजी रखें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेडिटेशन का मतलब बैठ के खुद को चैनलाइज करें, आप वो भी चीज कर सकते हैं जिसमें आपको मजा आए। हाँ, जो काम पसंद है उसको ज्यादा अगर आपको खाने पीने का शौक है ना, आप जाके कुकिंग करिए तो आपका खाने से मन भर जाता है अपेरेंटली। तो आप सर्विंग करिए, तो वो भी आपके लिए रेमेडी का ही काम करेगा। और रेमेडी मैंने इनकी पहले ही बता दी। मनी वाइज मुझे लग रहा है कि इनके पास कहीं से पैसे आ सकते हैं, या फिर इनके फादर या किसी मेल पर्सन से इन्हें सपोर्ट मिल सकता है। ओके। लैंड या प्रॉपर्टी में भी अगर ये इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके भी चांसेस हाई हैं, बट जब भी ये लैंड या प्रॉपर्टी में कुछ करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, 10 दिसंबर के बाद ही उसमें हाथ लगाएं, उसके पहले नहीं। और बिगनिंग में, मंथ की बिगनिंग जो रहेगी वो थोड़ी सी टफ रहेगी, हाफ, उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी बैलेंस होंगी, बट इनको ध्यान देना है, नज़रें बहुत लगने वाली हैं, तो टाइम टू टाइम आप कैम्फर ग्लोव लेके अपने ऊपर से वार लें। ये आप करते रहें ट्यूसडे एंड आप इसको कर सकते हैं संडे, ये 2 दिन आप करते रहें। ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम। ओके, तो अभी नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पर मूव करते हैं, जेमिनी पे मूव करते हैं, मिथुन राशि। सौरभ आप कार्ड निकालें सोच के, टेक अ डीप ब्रेथ। जेमिनी ज़ोडिक साइन के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है? ओह, डेथ कार्ड। ओके, डेथ कार्ड सुन के हम सब डर जाते हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड होता है। जब किसी चीज की डेथ होती है तभी रीबर्थ भी होता है। तो सबसे पहले जो हो रहा है उसको होने दें, उसको एक्सेप्ट कर लें, इसको फोर्स करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो चाहेंगे भी तो जो चीजें होनी हैं वो रोक नहीं पाएंगे। तो ये चांसेस हैं इस मंथ, और चीजों को लेट गो करें। मनी वाइज इस मंथ थोड़ा मुझे जगल करते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्ड में भी थोड़ा दिख रहा है। हाँ, लेकिन अगर किसी का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वर्क है तो वहां से ये पैसे बना सकते हैं, या बिजनेस है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज है। और जो इनके आप देख रहे हैं इस कार्ड में भी, इस बंदे का भी दिमाग काफी तेज है, तो उस दिमाग को ये मैनेज कर सकते हैं हाउ टू जनरेट न्यू थिंग्स। तो उसमें करें, क्रिएटिव ये होते हैं, क्यूरियस ये होते हैं, तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। अगर जो लोग पानी के जगह पे रहते हैं या आसपास रहते हैं, वो थोड़ी देर पानी के पास बैठें, या नहीं बैठ सकते तो जिनके घर में फाउंटेन अपने घर में लगवाएं वहाँ बैठें, वो भी नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी देर अपने पैरों वो टब में पानी लेके पैरों को डिप करके सॉल्ट डाल के बैठें और अपने आप को क्लेंस करते रहें। ये इनकी इस मंथ की रेमेडी भी हो गई। अब मैं देखती हूँ इनका करियर एंगल कैसा जाने वाला है। करियर में किसी तरह का बिट्रेयल हो सकता है इनके साथ, कोई डॉक्यूमेंट भी मिसप्लेस हो सकती है इम्पॉर्टेंट, या ये हो सकता है सौरभ कि इनका कोई काम इन्होंने किया है उसका क्रेडिट कोई और ले जाए। तो जो इनकी चीज़ें हैं उसको इन्हें ध्यान से रखना है। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप मुंह बंद करके बैठ जाएं, जो डेथ कार्ड आया है,
और इससे मैं ये रेजोनेट कर सकती हूँ कि कहीं कुछ तो है जो इनका हक कोई छीन सकता है, तो उस चीज़ को इनको ध्यान देना है। साथ ही ऑफिशियल ग्राउंड पे इनको देखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट पे ये साइन रैंडमली ना करें। अपने आइडियाज़ को कितना शेयर करना है, अपने थॉट को किसको कितना बताना है, इस चीज़ को इनको ध्यान देना है, क्योंकि एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके और सबको बता देते हैं, तो इन्हें वो नहीं करना है। तो करियर वाइज इन्हें कहते हैं वॉच योर बैक, इस टाइम ये करना है। ओके, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप वाइज। जेमिनी, रिलेशनशिप वाइज आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है। आपके कहते हैं ना स्टार्स रिश्तों को लेके आपके साथ हैं। लव्ड वंस का फुल सपोर्ट मिलेगा। कहीं क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे, कहीं बाहर भी जा सकते हैं। आपको जो चाहिए ना, मेरे इतने ही लोग हैं, इतना ही बंच है, आप उसमें एंजॉय करने वाले हैं। अपेरेंटली आप इस बार बोर भी नहीं होने वाले हैं। आपकी जो क्रेविंग थी वो खत्म हो रही है, फुल सपोर्ट रहेगा। न्यू पर्सन आने के चांसेस तो नहीं है लाइफ में, बट आप फुल सेलिब्रेट करेंगे अपने लोगों के साथ। तो जहां आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है वहां आप अपनों का सपोर्ट लें। आप जहां भी आप फंस रहे हैं वहां बोलें, खुल के बोलें और बताएं कि मेरे को यहाँ पे क्राइसिस हो रही है, ये आपको सपोर्ट करेंगे। साथ ही एक रेमेडी इसके साथ और है, इस मंथ छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको स्टेशनरी आइटम ज़रूर गिफ्ट करेगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। एनीथिंग एल्स सौरभ जो हम जेमिनी के बारे में जानना चाहेंगे? हेल्थ पर हमने बात कर ली है, या कुछ और आपको लगता है हेल्थ पर हम डिस्कस कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग, हेल्थ वाइज इनकी प्रॉब्लम यही रहेगी इस मंथ, ओवर थिंकिंग की। इसके अलावा मुझे पैरों में तकलीफ दिख रही है, स्पेशली नीज या फिर बैक एरिया, शोल्डर्स में भी परेशानी आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। रेस्ट, थोड़ा सा संभल के चलना है, बट एवरीथिंग इज गुड। अगर आपके लोग आपका सपोर्ट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि फिर कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब हम बात करेंगे इमोशनल साइन कैंसेरियंस की। तो कर्क राशि वालों, देखिए आपका दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है। ओह, सन कार्ड, भाई खुश हो जाइए आपकी तो लॉटरी लग गई है। नेम फेम के चांसेस हैं। कहते हैं ना, एक बच्चा, इनर चाइल्ड आपका फ्लॉन्ट करने वाला है, एक बच्चा खुश होने वाला है। आपको कुछ कोई गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है। ग्रीन फ्लैग है आपके लिए मंथ। आप देखते हैं आपके करियर के लिए कैंसरियन ये मंथ क्या कहता है। करियर को लेके थोड़ा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि अभी आप ना एक अच्छे जोन में बैठे हुए हैं, बट ना आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ना आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, और चाह भी रहे हैं। इट्स लाइक अ कंफ्यूजन। आपको लग रहा है कि कुछ ये करूं या इसमें इन्वेस्ट करूं टाइम, फिर आपको लग रहा है मैं तो अपने जगह पे बैठा हूँ। तो करियर वाइज आप स्टेबल हैं, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर कोई आएगी भी तो आप काफ़ी कंफ्यूज होने वाले हैं और फिर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे। तो कुछ ऐसे खास चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें, फैमिली एंड ऑल, आप मजिशियन का काम करने वाले हैं इस मंथ। तो आपके में एक अलग सा ऑरा रहेगा। आप खींचेंगे लोगों को, मतलब जिसको कहते हैं आप चाहेंगे कि इससे मुझे फ्रेंडशिप करनी है, तो आप पूरे अपने स्किल्स का यूज़ कर लेंगे, और आप कर भी रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में। मुझे बार बार एक चीज़ यहाँ पे लग रही है, रेड कलर मुझे बहुत नज़र आ रहा है। तो एनर्जी तो आपकी हाई है, बट अगर आपने फायर एलिमेंट कंट्रोल नहीं किया तो आपको स्किन में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो जहाँ हेल्थ इश्यूज़ की बात है, मुझे लग रहा है स्किन इश्यूज़ एंड अग्रेशन, जहाँ चीज़ें मिल रही हैं, अपने अग्रेशन को भी आपको कंट्रोल में रखना है। फ्लावर वगैरह अगर अपने घर में ले आए इस मंथ, और रेड कलर के, तो वो भी इस एनर्जी को चैनलाइज करेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम है, फुल सपोर्ट मिलेगा, सोशली एक्टिव रहेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो है, वो मैजिशियन कार्ड। हाँ यस, वो मैजिशियन कार्ड है। प्लस आप बहुत अच्छे होस्ट भी दिख रहे हैं मुझे इस, तो आप हो सकता है काफ़ी सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करें। मतलब इस मंथ काम में इतना ध्यान नहीं है जितना पहले रहता। हाँ, इस बार आप इंजॉय करने वाले हैं, विच इज़ गुड, एंड टाइम भी अच्छा है। yes, अब आपकी हेल्थ के लिए तो मैंने बता दिया, स्किन का आपको ध्यान रखना है।
जैसा कि मैंने बोला वाटर एंड फायर का मिसमैच हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा वो ब्लोटिंग या वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ सकता है। तो जब भी आप पानी पिएं तो थोड़ा कोई भी मंत्र है आपका उसमें चैंट करके फिर आप धीरे धीरे पिएं और खुद को हाइड्रेट करके रखें, वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा टाइम है, बट जो ये फालतू के इल्यूजन एंड कंफ्यूजन है उसको आप हटाएं एंड अपने इमोशन को कंट्रोल करके चलें। सिंपल फंडा है। इनकी कोई रेमेडी इनके लिए फ्लावर्स ये ले आए, प्लस चांदी के ग्लास में अगर पानी पी सकते हैं तो वो पिएं। हाँ, बहुत ज्यादा इस मंथ किसी से एक्सपेक्ट दिल ना लगाएं कार्ड को या बट ये कार्ड आपको मनी भी दे सकता है, तो फाइनेंशियली इट्स अ गुड कार्ड। तभी पैसे आते हैं जब लोगों का दिल दुखता है। तो हो सकता है आपके लिए स्पेशल एडवाइस है, अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो उसको सॉफ्टली ना जाने दें। नहीं मिलेंगे तो किसी को हर्ट करना पड़ेगा, तो आप हर्ट होने दीजिए, बट आपके पैसे निकल सकते हैं इस तरीके से। सो एंजॉय करें इस मंथ को और सेलिब्रेट करें अपना दिसंबर मंथ। अब लियो की बारी है। काफी इंटरेस्टिंग साइन है ये। सौरभ, मैं चाहूंगी लियो के लिए आप कार्ड निकालें। लियो ज़ोडिएक साइन के लिए दिसंबर मंथ। यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक मैसेज लेके आया है। पहले तो ये मैसेज ये मैं कहूँगी कि थोड़ा खुद को संभाल के चलें, स्पेशली अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको जो बोलना है ये बोल ही देते हैं, बट आपके थोड़ा सा आप अपनी अगर कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इससे आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। साथ में इस मंथ ना इनके थॉट एंड आइडियाज़ पॉपअप होते रहेंगे बहुत सारे। मेल में या फिर मैसेज में इनको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, तो अपने मेल को या मैसेजेस को इग्नोर नहीं करिएगा। अब देखते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से लियो के लिए दिसंबर मंथ का क्या मैसेज है। अगेंस्ट व्हाट, आई थिंक पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं या रूड हो सकते हैं, तो अगेन आपको थोड़ा सा थम के चलने की नीड है। काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे अपनी पोजीशन एंड पावर को लेके, अपनी अथॉरिटी भी सेलिब्रेट करेंगे, बट कहते हैं ना कि थोड़े स्टबन मोड में आ सकते हैं, जैसे किसी की नहीं सुनना, मैंने जो बोला है वही राइट है, यही करो, तो ये वाली टेंडेंसी हो सकती है। हो सकता है एक्साइटेड होके आप किसी का सीक्रेट रिवील कर दें, तो या कोई सच बता दें जो आपने काफ़ी टाइम से दबा के रखा है, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की नीड है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, कोशिश करें इस मंथ अगर आपने किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करें। कुछ नया परचेस करने का सोच रहे हैं तो वहाँ भी आपको लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिनेंशियली थोड़ा सा अपना प्लानिंग करके आगे बढ़ें। वैसे तो ये भी हो सकता है कि कहीं से आपने किसी को हेल्प करी थी, उससे आपको भी फिनेंशियल बेनिफिट हो जाए। रिलेशनशिप की अगर हम लियो की बात करें सौरभ, तो रिलेशनशिप के लिए आप एक कार्ड दो लियो के रिलेशनशिप के लिए। लियो का रिलेशनशिप दिसंबर में। वाह, ये अपने कहते हैं ना कि पर्सनल लाइफ में अपना करिश्मा फैला रहे होंगे, काफ़ी लोग इनसे अट्रैक्ट रहेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो ये एज यूजुअल होते ही हैं। गिविंग नेचर इनका सामने आ रहा है, जैसे कि इस कार्ड में भी आया कि आप किसी को भी पैसे दे रहे हैं तो ध्यान से दें, तो हो सकता है लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट करें। और कोई रोमांटिक पर्सन इनकी लाइफ में आ सकता है, मे बी वाटरी साइन एंटर कर सकता है, जिसका भी करिश्मा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल ईयर हो सकता है, तो अगर अपॉर्चुनिटी है अपने जो थॉट आइडियाज़ आ रहे हैं उसको अपनी वर्क में लगाएं। न्यू रोमांस के चांसेस तो बनते हैं, न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। अदरवाइज अगर रोमांटिक रिलेशनशिप अदरवाइज आपका है तो वो काफ़ी अच्छा ही चलेगा। अब आपकी हेल्थ की बात करती हूँ। यस मैम। हेल्थ वाइज भी मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बट अगेन फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको चैनलाइज करने के लिए आपको करनी है फिजिकल एक्टिविटी। तो किसी न किसी तरीके की हाई एनर्जी एक्टिविटी,
जैसे जिम जा रहे हैं या फिर आई एम नॉट सेइंग कि आप योगा करिए, आप हार्डकोर वर्कआउट करिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डांस, एनीथिंग दैट यू कैन डू, प्लीज डू इट। या रनिंग कर लीजिए या फिर साइकिलिंग कर लीजिए, कुछ भी हेवी थिंग दैट यू हैव टू डू, एवरीथिंग इज फाइन। लक काम कर रहा है आपका, किसी यंग पर्सन से भी आपको कोई सपोर्ट या आइडिया मिल सकता है, तो उसको इग्नोर ना करें। रेस्ट इज गुड, एंजॉय योर यस मैम। ठीक है, परफेक्ट। तो मैम अब इनकी रेमेडीज की बात कर लेते हैं। यस, लियो की रेमेडी, यस, जैसा मैंने बोला अगेन कि करियर फील्ड, आपके करियर में या किसी यंग पर्सन को, एक तो उनसे ना आइडियाज़ आप सुनिएगा कि वो आपके लिए हेल्प करेगी, प्लस उनके लिए आप कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो वो करें। मे बी किसी के कॉलेज की फ़ीस आपने स्पॉन्सर कर दी, ऐसी भी चीज़ कर सकते हैं। या फिर सौरभ ये किसी को बुक्स वगैरह डोनेट कर सकते हैं, या किसी लाइब्रेरी में भी टीनेजर जो लोग हैं उनके लिए बुक्स रखवा सकते हैं, उनकी स्टडी वाइज, तो वो करें। पढ़ाई वाइज कुछ कर सकते हैं किसी की हेल्प, तो ये ज़रूर करें। ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं वर्गो साइन की तरफ। वर्गो साइन जो कि कई बार मिसअंडरस्टूड कर लिए जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। दिसंबर मंथ, अगेन दिसंबर मंथ वर्गो साइन को काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग दे सकता है। ट्रैवलिंग होने के हाई चांसेस हैं इनके, और वो भी ट्रैवलिंग ना बहुत स्मूथ नहीं रहेगी इनकी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन काम का, थक सकते हैं। अगर ये ड्राइव कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें क्योंकि चोट लग सकती है। या फिर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी ध्यान रखना है, गिर सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दें। इनके जो भी थॉट्स एंड आइडियाज़ आते हैं ना, वो उस पर एकदम सोच के बहक जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ग्राउंडिंग होना इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद खुद को एनर्जी दो एंड देन आगे बढ़ो। तो ये मन थोड़ा सा रोलर कोस्टर है इनके लिए वर्क वाइज, एंड ओवर थिंकिंग करके खुद को ड्रेन कर सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। करियर वाइज वर्गो साइन का कैसा जाने वाला है दिसंबर मंथ? सौरभ आप एक कार्ड दीजिए मुझे। वर्गो के लिए ओके, करियर वाइज थोड़े इनसिक्योर हो सकते हैं चीज़ों को लेके। हो सकता है इनको ये लगे कि सारे लोग मेरे ही बारे में सोच रहे हैं, या टारगेट मैं ही हो रहा हूँ। तो ये ना थोड़ा सा जिसको कहते हैं एक क्राइंग बेबी वाला इनका थॉट प्रोसेस हो सकता है। प्लस ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, थॉट्स चल रहे हैं, काम चल रहा है, बट उन्हें उसको वो कहते हैं ना कि आप और लोगों की को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, सारी चीज़ें आप खुद लेके नहीं बैठ सकते। बट ये कोई एक फियर रहेगा इनको, या तो एक इनसिक्योरिटी रहेगी अपने काम के लिए, और या तो इनको ये लग सकता है कि मेरे अलावा ये काम कोई अच्छा कर नहीं सकता है, तो ये टेंडेंसी हो सकती है। प्लस बिजनेस में अगर इनका खुद का काम है या सोच रहे हैं तो इनको लग रहा है कि मनी को ना लगाएं और ऐसे ही काम हो जाए, तो वो डिफिकल्ट होगा। तो आप अपने पैसे जब तक लगाएंगे नहीं तब तक पैसे आएंगे नहीं, तो वो भी करने की ज़रूरत है। ऑल्सो ये लोगों से दूर भाग रहे हैं, ये हो सकता है कि अपने ऑफिस में डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो, थोड़ा मिक्सअप होके चलने की ज़रूरत है। तो करियर वाइज थोड़ा सा ओपन हो जाए और लोगों को भी उनकी जिम्मेदारियां दें, इट शुड बी बेटर। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। वर्गो की कैसे जाने वाली है दिसंबर मंथ में? रिलेशनशिप में थोड़े ये स्ट्रिक्ट रोल निभाएंगे, चाहे इनकी फैमिली हो या चाहे इनका पार्टनर हो। ये ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोल सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मुझे सच पता है और मैंने बता दिया, एक्सेप्टेड। तो वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अचानक से कुछ टेंशन हो सकती है, अचानक से रूड हो सकते हैं, अचानक से इनके पार्टनर को अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल करना पड़ सकता है, जो कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हो सकता है। तो रिलेशनशिप में मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। मतलब दिसंबर मंथ है और आप थोड़ा सा एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो वो दिक्कत है। काम से शायद हट नहीं पाएंगे या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, तो पर्सनली मैं बहुत अच्छा टाइम नहीं बोल सकती।
हेल्थ वाइज Yes, वर्गों का देखें, हेल्थ वाइज चीज़ें स्टेबल रहेंगी, प्लानिंग के साथ अपने हेल्थ पे फोकस्ड रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने बैक का इनको ख्याल रखने की ज़रूरत है, और हैंड्स में भी मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस जैसा कि मैंने बोला ड्राइव करते समय इन्हें ध्यान देना है, चोट चपेट लग सकती है, तो यहाँ पे इनको केयरफुल रहना है। ओके। अब इनके लिए इस मंथ की रेमेडी क्या है ये देखते हैं सौरभ। हाँ जी। इनके लिए रेमेडी तो यही आ रही है कि ये हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क ही इनकी रेमेडी है, लेकिन थोड़ा सा आराम कर करके मे बी ये खुद को हील करें। एक चीज़ और मुझे आ रही है इस कार्ड से, अगर किसी तरह के अवार्ड या फिर किसी प्राइज़ के लिए ये काम कर सकते हैं इस मंथ, तो इसमें बेनिफिट हो सकता है, तो ये करें। साथ में चुपचाप चैरिटी करते हैं। इस मंथ इनकी जो भी इनकम होती है, फॉर एग्जांपल अगर 500 ही आपने अर्न किया तो आप उसमें से 5 रुपीज़ चुपचाप दान कर दें, या कहीं किसी की हेल्प कर दें, बताएं नहीं, तो सीक्रेट होना चाहिए जो भी टास्क है। थोड़ा सा संभल के चलना है वर्गो आपको, रेस्ट इज फाइन। ओके मैम, ठीक है मैम, तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन के लिए। हाँ, तो हमारी नेक्स्ट ज़ोडिक है बैलेंस्ड एंड डिप्लोमेटिक साइन लिब्रा। लिब्रा के लिए आप कार्ड दें, टेक अ डीप ब्रेथ। लिब्रा के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है? ओह, सेलिब्रेट करने वाले हैं, फुल एंजॉय करने वाले हैं लिब्रंस। सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बट यही चीज़ इनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। टू मच पार्टी, खाने पीने में दिक्कतें आ सकती हैं, और जितना सोशली ये इन्वॉल्व रहेंगे इनको लगेगा कि मस्ती चल रही है, सारे फ्रेंड्स हैं, इनके अगेंस्ट बातें भी हो सकती हैं। ग्रुपिज्म वाली बात जो होती है ना, वो इस मंथ आने वाली है, तो यहाँ इनको केयरफुल रहना है। लिब्रंस की का करियर अगर हम देखें दिसंबर मंथ का मैसेज, करियर वाइज ये अच्छी पोजीशन पे हैं, कहीं से इन्हें बेनिफिट हुआ है, हार्ड वर्क का रिवॉर्ड जो एंजॉय करना होता है वो इस मंथ करेंगे, ये फुल शो ऑफ मोड ऑन रहेगा। फिनेंशियली बेनिफिट काफ़ी अच्छा हो सकता है, या हो सकता है कि इन्होंने नवंबर मंथ में कहीं से अपने टारगेट्स अचीव किए होंगे, तो उस चीज़ को वो एंजॉय करने वाले हैं। अच्छा, वर्क वाइज भी ना ये थोड़े वैसे हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, इनको लगेगा मतलब इजीली ले रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, आपने हार्ड वर्क किया, उसको एंजॉय करिए, लेकिन आपको अपने ग्रिप को पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वर्क वाइज इनकी पोजीशन एकदम स्टेबल रहेगी। परफेक्ट। अब इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं। लिब्रंस के रिलेशनशिप वाइज गुड हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो जाए, किसी तरह की सेरेमनी हो जाए, इनकी रिलेशनशिप में है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, पार्टी मोड ऑन हो सकता है। कहते हैं ना कि पार्टनर है, अब उसको फाइनली कमिटमेंट दे दिया, तो ये ऐसी चांसेस हैं रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि सोशली एक्टिव ही रहने का कार्ड आ रहा है, तो लोगों को, अपने लोगों को लेके मज़े करने वाले, एंजॉय करने वाले, सपोर्ट रहेगा, लेकिन पीठ पीछे बातें भी होंगी, थोड़ा ध्यान रखना है। यस। अब इनके हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ वाइज इनको ध्यान देना पड़ेगा, शुगर वगैरह जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में पैरों में तकलीफ, बैक में प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है। ऑल्सो खाने पीने पे अगर कंट्रोल नहीं किया तो स्टमक भी अपसेट हो सकता है, तो इनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लिब्रंस के लिए इस मंथ की, दिसंबर मंथ की रेमेडी क्या हो सकती है? हाँ, इनके लिए एक ही रेमेडी है कि आपके जो भी थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, क्योंकि जब मैं ये देख रही हूँ कार्ड तो मुझे लग रहा है कि भाई फ्रेंडशिप तो बहुत ज़्यादा चल रही है, और उस फ्रेंडशिप में ये बहुत कुछ लोग इनसे निकलवा भी लेंगे इनके सीक्रेट, तो यहाँ उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही न्यू मून एंड फुल मून, ये इनको थोड़ा मेंटली, न्यू मून मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, बल्कि फुल मून जो है इनको कुछ अच्छा दे सकता है, तो यहाँ इनको अगर प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं तो ज़रूर करें। साथ में जो अनार होता है ना, फ्रूट, वो किसी भी मंडे के दिन ये जाके किसी लेडी को, नीडी लेडी को डोनेट कर दें। ओके। तो वो मंथ के चारों मंडे कर सकते हैं, या किसी एक भी करेंगे तो चलेगा। तो इनके लिए यही रेमेडी है। दूसरी चीज़ें, अपनी सीक्रेट चीज़ों को सीक्रेट ही रहने दें, अभी वो टाइम नहीं आया है रिवील करने का। तो ओवरऑल तो ये बहुत अच्छा टाइम है लिब्रंस, सेलिब्रेट करें बैलेंस के साथ। यस।
अब आते हैं सौरभ आपके साइन पे। और आपके भी। यस तो लास्ट मंथ क्या कुछ एक्यूरेट था या फिर कुछ चेंजेस थे जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन किया था? हाँ काफ़ी चीज़ें थी लाइक अभी हम अब जब इससे पहले बात भी कर रहे थे है ना कि मेरा जो माइंड है थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ शिफ्ट कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और अभी मैंने डिसाइड भी किया है कि अब सबसे पहले खुद के लिए कुछ करना है, लोगों का थोड़ा कम सोचना है। लास्ट टाइम मुझे याद है कि जो हमारा कार्ड आया था हमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी हुआ था और कोई सीनियर का सपोर्ट भी आया था, तो मुझे तो वो सीनियर का सपोर्ट मिला है। बट मुझे फाइनेंशियली ठीक था मेरा, सीनियर का ऐसा कोई सपोर्ट वाला सीन कुछ मैंने। हाँ तो वही होता है कि हम कुंडली से देख के एग्जैक्ट बता सकते हैं, बट इसमें हाँ कभी कभी चीजें मतलब मैच करती हैं और कभी नहीं करती हैं। बट आपने ना एक चीज बहुत सही बोला था लास्ट टाइम जब मैं मिला था आपको, तो आपने बोला था कि ना बिना बात के खर्चे बहुत करूँगा मैं। और मैं जस्ट अभी याद आया, आपने बस पूछा तो मैं आपको भी बस बोलने ही वाला था कि आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दी थी। मतलब बिना बात के खर्चे होते हैं ना कि कुछ चीज़ मेरे को चाहिए भी नहीं बट फिर भी मेरे को अभी मन कर रहा है कि इसको मंगा लेता हूँ, और मैंने ये फुल ऑन किया है पूरा। तो आप इसको कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए टेक अ डीप ब्रेथ एंड कार्ड पुल करिए। स्कॉर्पियन के लिए दिसंबर मंथ, ओह माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हमें ना एक हम शेल में आ गए हैं। स्कॉर्पियंस का क्या है, अपने आप को दूर की पिक्चर्स अपने हिसाब से बना ली है और अपने में ही क्रैंकी बेबी जैसे हो गए हैं। तो आई थिंक हमें शेल को तोड़ने की जरूरत है। और ये 8 ऑफ दिसंबर तक चलेगा। ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। हम अपने थॉट्स में ही अपने आप को पैक कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए ही कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज का रीजन है। चलिए आगे देखते हैं करियर वाइज कैसा रहेगा हमारा टाइम। करियर वाइज जैसा कि 8 तक बोला, मैं 10 तक बोलूंगी कि हमें बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। बुरी नजर भी हो सकती है हमारे काम पे, तो स्कॉर्पियंस बी केयरफुल, वॉच योर बैक, क्योंकि आपके पीठ पीछे साजिश तो हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। तो जो लोग भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं वो ब्लाइंड ट्रस्ट पहले तो किसी पे भी ना करें। अपनों से ही धोखा खा सकते हैं। तो जहां आपने सोचा था कि चलो ये मेरा अपना है, हो सकता है वही आपके पीठ पीछे आपको बिट्रेल करते हैं। तो वहां ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि अभी रोशनी आने वाली है, तो जब गिरेंगे तभी तो आप उठेंगे। और ये कुछ और नहीं है, ये हमारे थॉट प्रोसेस ही है। तो खुद को अगर स्ट्रांग करके चलेंगे ना, क्योंकि ये नंबर 10 कार्ड है, भले ये नेगेटिव कार्ड है, पर नंबर 1 जहां 1 आता है ना वहां सूरज तो निकलता ही है। तो बस इस सूरज को शाइन कराना है हमें। रिलेशनशिप वाइज अगर हम बात करें, न्यू बिगिनिंग, हम बहुत क्लियर होने वाले हैं कि किन से हमें अभी रिश्ता रखना है और किन से हमें नहीं रखना है। ऑल्सो डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। कहते हैं ना कि हम गिरने वाले हैं और किसी ने हमें रोक दिया, तो वो वाली कंडीशन से निकल के आना होगा। शायद ये अभी से फीलिंग आना शुरू हुई होगी। ये जो डेट्स अभी चल रहे हैं, जब भी मंथ शुरू होता है उसके पहले से वो वाइब आना स्टार्ट हो जाती है। तो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत, क्रिएटिव लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई रहे या ना रहे ये ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने बोला था सन यहाँ पे है, तो डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप किसी के साथ नई शुरुआत भी कर सकते हैं, और ये शुरुआत हो सकती है आपकी कहीं बाहर जाने से भी हो जाए अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके साथ आपका सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट कर रही है, शायद यही डिवाइन ब्लेसिंग्स के फॉर्म में है। तो आप चुपचाप आगे बढ़ते जाएं, पर आपको ध्यान दे के चलना है बस। अब आते हैं इनके हेल्थ पे। हेल्थ वाइज थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था, स्पेशली मेंटल लेवल पे, तो वो थोड़े सॉर्ट होंगे। वही जैसा कि मैंने बोला है 8 दिसंबर तक, तो आप 10 काउंट कर लीजिए। 10 तारीख तक आपको संभल के चलने की जरूरत है। स्कॉर्पियंस को 10 तारीख तक बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है। किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। अपने जो ब्लाइंड ट्रस्ट वाली जो आपने पट्टी आंखों पे बांध रखी है उसको उतारना है और अपने शेल से बाहर आना है।
दुनिया बाहर बहुत बेहतरीन है, हमने Yes. एक ही शेल में अपने आप को बंद कर रखा है, तो उससे निकलने की जरूरत है। परफेक्ट। कोई रेमेडी में? हाँ, तो स्कॉर्पियंस के लिए इस मंथ की रेमेडी है, देखिए अगेन आंखों पे पट्टी ही आ रही है, तो मैं कहूँगी अगर आपको कोई ब्लाइंड लोग मिल जाते हैं तो उनकी सेवा आप कर सकते हैं। ओके। तो वो करें। नहीं भी मिलता है तो आप जो आंखों के मरीज हैं तो मे बी किसी हॉस्पिटल में आप चैरिटी कर दें, मेडिसिन की, आंखों की दवाइयाँ डोनेट कर दें, या आई टोन होता है Yes, ma'am. वो ही नीडी लोगों को दे दें हॉस्पिटल में जाके। तो आपको ये करना है, स्पेशली अगर आप न्यू मून के दिन करते हैं तो बहुत अच्छा है। Perfect. तो आप ये करें और चलिए थोड़ा सा टाइम काटते हैं, अच्छा बुरा हमेशा चलता रहता Yes, है, ma'am. पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैम अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक पर। सेजिटेरियस, Yes, ma'am. धनु राशि की Yes. लकी होते हैं ये लोग। Yes. चलो इनके लिए देखते हैं मंथ की क्या वाइब है। 12 नंबर और है 12 जुपिटर का नंबर होता है, और सेजिटेरियस का भी प्लैनेट लॉर्ड जुपिटर है। किंग ऑफ वैंस, भाई अपनी पावर पोजीशन बरकरार रखेंगे, अपनी अथॉरिटी इंजॉय करेंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। Yes. आप लाख बोल दीजिए इन्हें, पर वो सुन के समझ लेंगे कि आप अपने हो, ये भी आपको बता देंगे। लेकिन वो जब डिसीजन लेने की बारी आएगी ना, तो वो उन्हीं का होगा, अच्छा बुरा उनके ऊपर। तो आप बिना लेट किए हुए इनका करियर देखते हैं। दिसंबर मंथ इनके करियर के लिए क्या लेके आया है। करियर में इनके अभी भी बहुत बुरा नहीं चल रहा है, चीज़ें स्टेबल हैं, सब कुछ मिल रहा है, सिक्योरिटी लेवल पे हैं, बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन पे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी इनको मिल रहा है। फिर भी ये क्रैंकी बेबी बने हुए हैं। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स इनके साथ है, इनको नहीं चाहते हुए भी ज़रूर से ज़्यादा चीज़ मिल रही है इनके करियर में, बट उसकी वैल्यू नहीं है। तो आपने उसकी वैल्यू करना है। अपने स्टबर्न नेचर को जो वर्क वाइज दिख रहा है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना है, और जो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है अभी ना, उसका यूज़ करना है। तो कोई न्यू जॉब लग सकती है, बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, बट आपको थोड़ा सा मूड फ्रेश करने की ज़रूरत है। अपने इमोशन गलत जगह लग रहा है, क्योंकि सब कुछ सही है, तो ब्राउनी पॉइंट्स हैं आपके पास, तो उसका आपको यूज करना है। रिलेशनशिप की बात करें सेजिटेरियस की, रिलेशनशिप को लेके बहुत अच्छा टाइम नहीं बोलूँगी, थोड़ा ड्राइनेस है अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या हो सकता है कि अभी आप अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हैं, मिला नहीं है, बट अभी मिलने के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं मुझे। रिलेशनशिप में आप ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने थॉट्स, जो आप करियर में मुझे दिख रहा है कि आप अपने थॉट्स डाल रहे हैं, वो अगर रिलेशनशिप में डालेंगे तो वहाँ से बाउंस बैक होगा। शायद आपके प्रोफेशन में लोग नहीं बोलेंगे, बट आपके रिलेशनशिप में इस वजह से ड्राइनेस हो सकती है। तो आपको अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलना है, अननेसेसरली के थॉट्स आइडियाज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। न्यू पर्सन आने के भी चांसेस नहीं है, और ये सोल सर्च करने का भी टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है आप अपना फोकस करें अपने करियर पे, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और हाँ, अगर आपके फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं तो आप उनसे एडवाइस लें, या आपके बॉस, उनकी दी गई एडवाइस आपके लिए मैजिक का काम कर सकते हैं इस मंथ, क्योंकि उनके थॉट्स आइडियाज ना वो कुछ ऐसे ब्रिलियंट आपको दे सकते हैं ना कि वो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है। तो अब इनके हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ वाइज आई थिंक इन्होंने फोकस करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और बस मैं ये बोलूँगी कि ब्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, अदरवाइज हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट करके चलें, इट्स इम्पॉर्टेंट, एंड रेस्ट गुड टाइम हेल्थ के लिए। एक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं फिजिकल अपनी। एंड मैम रेमेडीज, इनके लिए रेमेडी बताती हूँ। एक चीज़ और आ रही है, अपने घर का रेनोवेशन, इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन या ऑफिस का, ये भी कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी हॉबी को भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, तो ऐसे चांसेस भी दिख रहे हैं। और रेमेडी की अगर बात करूं तो अपने लोगों को ही सपोर्ट करना, मतलब जैसे कि आप अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, अपनी चीज़ें डाल रहे हैं, वो ना करके जो आपके लोग हैं आप उनकी हेल्प करें। साथ में जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, जो लेबर्स होते हैं, इस मंथ के किसी भी सैटरडे उन्हें नमकीन आइटम आप खिला आएं।
Okay. तो वही आपके लिए रेमेडी का काम करेगी। मिनिमम 3 लोग तो होने चाहिए जिन्हें आप खिलाने या फीड करने जा रहे हैं। ओके। तो गुड टाइम, बस खुद को चैनलाइज करें और एक्टिव रहें। परफेक्ट। तो अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कैप्रिकन की तरफ। यस मैम। आप निकालें कैप्रिकन के लिए ठीक है। एक कार्ड कि कैसा जाने वाला है उनका दिसंबर मंथ। अरे वाह, 2 ऑफ कप्स। इनकी लाइफ में तो इनको स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला है। कहते हैं ना डिवाइन ब्लेसिंग्स, बहुत ही प्योर रहने वाला है। जिसके साथ भी अपना रिश्ता बना रहे हैं या फिर इनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, तो इट्स अ गुड टाइम। नई चीज़ की शुरुआत भी कर सकते हैं, नए रिश्ते हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग न्यू दैट ही कैन स्टार्ट और शी कैन स्टार्ट। अभी देखते हैं इनका करियर कैसा रहेगा दिसंबर मंथ। कैप्रिकन करियर वाइज थोड़ा सा चीज़ें रुकी हुई हैं और रुकनी भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक सीक्वेंस में चल रहा था, तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है ये एक ब्रेक लें या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि मुझे चीज़ों को कैसे चेंज करके या क्रिएटिवली आगे बढ़ाना है। तो वो विजडम वाला जोन इनका बना रहेगा। किसी तरह की लर्निंग कर सकते हैं या कोई डिफरेंट स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत मूवमेंट नहीं दिख रही है करियर में, बट अभी उसी पे प्लानिंग चल रही है। एंड इनके रिलेशनशिप की तो बात मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। हो सकता है कि हाँ, हो सकता है जो इनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा कार्ड आ चुका है, कोई नई शुरुआत हो रही है। तो ये शुरुआत तभी होगी जब आप पुरानी यादों को हटाएं। और आप क्या कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे जो चीज़ें चल रही हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, और जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो जो गया वो गया, लेकिन अभी भी आपके बैकअप हैं, अभी भी आपके पास लोग हैं, उन पे आप फोकस करें। तो आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, अपने इमोशन को कंट्रोल करके आगे बढ़ें। एंड बस ये कहते हैं ना, एक इमोशन का रिवर है, बस उसको क्रॉस करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो एक्सप्लोर करने का टाइम है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। इनके हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ वाइज स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, बट थोड़ा वेट पुट ऑन कर सकते हैं ये इस मंथ, तो वहाँ इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। फिजिकली वैसे भी कैप्रिकन्स को ना अपने आप को एक्टिव रखने की ज़रूरत होती है, चाहे कैप्रिकन हो या एरीज हो, क्योंकि इनकी एनर्जी चैनलाइज कराना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस मंथ आपके लिए यही एडवाइस है कि थोड़ा सा खुद को फिजिकली एक्टिव रखें। स्लो वर्कआउट से नहीं होगा योगा एंड उससे, तो आपकी इंटरनल अच्छा रहेगा, बट आपको चाहिए हार्डकोर वर्कआउट। तो मे बी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिम या कुछ ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैम इनकी रेमेडीज पे बात करते हैं। हाँ, इनकी रेमेडीज मैं ज़रूर बताऊंगी। इनकी रेमेडीज इस बार भी ये कह रही है कि मैसेज आपको मिल रहा है कि नए शुरुआत करिए, जो चला गया वो चला गया, तो एक नई शुरुआत करिए। आप अपने घर में ना जो चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी, उसकी डायरेक्शंस चेंज कीजिए, उसकी पोजीशन चेंज कीजिए। तो अपने घर में आप जैसे कहते हैं ना 27 चीज़ें, तो 27 नक्षत्रास होते हैं, तो आपने उनको ना मूवमेंट दे दिया। सपोज मैंने ये कैंडल हटा के वहाँ रख दिया, वहाँ से सामान हटा के, तो वो करने की ज़रूरत है। हिला दीजिए आप अपने घर की एनर्जी को। तो इस मंथ आप अपने दिसंबर 8 को आपको ये परफॉर्म करना है। और जो न्यू मून आएगा इस मंथ का, उस दिन जाके चुपचाप किसी भी तरीके से आप कोई चैरिटी या सेवा कर दें, लोगों की हेल्प कर दें। परफेक्ट। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट ज़ोडिएक पर, एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए मैं देखती हूँ एक्वेरियस राशि वालों का दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। अरे वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स इनके लिए बेनिफिशियल मंथ रहने वाला है। न्यू बिगनिंग होने वाली है। लैंड प्रॉपर्टी को भी लेके काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ हो सकता है। कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है, स्टेबिलिटी रहेगी। करियर वाइज देखें, करियर वाइज कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई न्यू जॉब लगी हो तो वहाँ पे वो जाके अपनी नई शुरुआत करेंगे। एक नया एनवायरनमेंट मिल सकता है। हो सकता है जो इनके आसपास के लोग रहे उनमें चेंजेस आए, मतलब अगर आपका कोई बिजनेस भी है तो आपने नई टीम रखी है, या कोई नई एंट्री हुई है, या नया बॉस आ गया है, तो वैसा सिनारियो हो सकता है। तो कुछ नया है,
कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेज़ी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ये वर्क वाइज, तो इन्हें अपना लेजीनेस हटाना है। रेस्ट, आपकी चीज़ें ठीक ठाक ही चल रही हैं, बट खुद का करेज स्ट्रॉन्ग करना है और खुद को थोड़ा ग्राउंडेड रखना है। आप काफ़ी ज़्यादा एरी मोड में आ सकते हैं, ऑलरेडी एयर साइन है, और भी एरी मोड में आ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो मेहनत करने की ज़रूरत है अपने करियर में, करेंगे तो आप शाइन कर सकते हैं। ओके। रिलेशनशिप वाइज देखें, रिलेशनशिप वाइज इट्स अ गुड टाइम। कोई न्यू पर्सन लाइफ में आ सकता है, मैरिज हो सकती है, सोशली एक्टिव हो सकते हैं, फैमिली में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपकी तारीफें हो, आपका चार्म रहेगा इस मंथ। लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपको दिखेगा भी कि आपके आसपास लोग बड़े मंडरा रहे हैं, या आपको पैम्पर कर रहे हैं, घर वाले भी पैम्पर कर रहे हैं, तो फुल पैम्परिंग मिलेगी आप। ओके। रिलेशनशिप वाइज इट्स अ गुड टाइम। आप देखते हैं इनकी हेल्थ पे इनकी हेल्थ से ज़्यादा अगर इनके घर में लेडी है, यानी मदर या कोई भी लेडी बड़ी, उनकी हेल्थ का इनको ध्यान रखना है। ओके। उनके बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर शुगर या थायराइड जैसी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। साथ में बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इनके हेल्थ का मुझे इतना प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। जो इनके घर में कोई लेडी है, उनकी हेल्थ की, इनकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ओके। अपने घर में अगर आप रेड फ्लावर्स लगा सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं, तो ज़रूर करें इस मंथ। तो अभी हम बात करते हैं इनकी रेमेडीज की। एक्वेरियंस के लिए इस मंथ की क्या रेमेडी है? यस मैम। एक्वेरियंस, आप हालांकि टाइम अच्छा है, लेकिन आपके हिडन एनिमीज हैं, आपके पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप सूर्य को अर्घ्य दें। नहीं दे सकते तो हाथ ही जोड़ें। अगर आपके फादर हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स लें, और नहीं है तो जो भी कोई बूढ़े बुजुर्ग आपको दिखते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ आइटम आप डोनेट करें। ये करें। साथ में स्ट्रीट डॉग्स या किसके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके एनजीओ से जुड़ सकते हैं, तो वो करें, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा टाइम है, बट थोड़ा सा कंट्रोल करके चलने की जरूरत है। और अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। तो अभी अब लास्ट साइन पे आते हैं, स्पाइसेस पे। मैं चाहूंगी स्पाइसेस के लिए आप कार्ड निकालें सौरभ, कि दिसंबर मंथ उनका कैसा जाएगा। स्पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है? अरे वाह, चैरियट। मुझे लग रहा है कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है स्पाइसेस आपकी, एंड मनी वाइज स्टेबिलिटी रहेगी। कहीं से आपके पैसे हो सकते हैं, आपने कहीं सेविंग में डाले हो, इन्वेस्ट किया, वो मैच्योर हो सकते हैं। तो एक कहते हैं ना कि आपका बैक स्ट्रांग है इस मंथ। साथ में कहीं लैंड या प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका कोई टास्क था, तो वो भी सॉल्व होने के चांसेस हैं। काफ़ी ब्लैक एंड वाइट जोन रहेगा आपका। मतलब हालांकि स्पाइसेस इमोशनल होते हैं, जल्दी अपनी चीज़ें वो रिवील नहीं करते, बट इस मंथ आप बहुत क्लियर हैं, ये या ये क्या चूज करना है आपको पता है। इमोशन कंट्रोल में रहेगा। अब इनके करियर की बात करते हैं सौरभ। करियर वाइज कह सकते हैं ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, या फिर हो सकता है कोई ऐसा थॉट जो इनको बहुत तंग कर रहा है। रात रात की नींद इनकी खराब हो सकती है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपने ईगो को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये परफॉर्म करते हैं और जब अपने एक पोजीशन पे आते हैं ना, तो इनका ईगो भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है इनके सीनियर्स के साथ इनके क्लैशेस हों, या फिर इनके जूनियर्स इनको सपोर्ट ना करें, लेकिन ये वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इनकी नींद खराब हो रही है, रात दिन इनके थॉट्स रहेंगे। ये वर्क वाइज ये मंथ थोड़ा हैवी रहेगा इनका। रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी। जैसा कि हो सकता है कि ये कहीं ट्रैवलिंग, मैंने बोला, तो हो सकता है पार्टनर के साथ कहीं बाहर भी जाएं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर सकते हैं ये, उसमें इनको बेनिफिट मिलेगा। और हो सकता है कहीं बाहर जाके इनके नए रिश्ते स्टार्ट हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मिली है। कोई न्यू पर्सन आ सकता है, लेकिन वो थोड़े डिस्टेंस पे होगा, ऐसे चांसेस बनेंगे। सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, और एक ऑरा क्रिएट रहेगा इस मंथ। मतलब अपना नाम, अपनी
सोशली जो वो होता है कि दिस इज मी, वो वाला। इसीलिए मैंने बोला थोड़े से अपने ईगो को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा इन्हें। लेकिन इनको भी मैं बोलूंगी वॉच योर बैक। आपको लग रहा है सब सेट है, पर कहीं से कोई ग्लिच हो सकता है इस मंथ। आपको कहीं से कोई धोखा दे सकता है, और ये खुद का आपका ईगो भी हो सकता है कि आपने अपने ही आपके डिसीजन ही आपके लिए गड़बड़ हो सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देने की नीड है। अब इनके हेल्थ की बात करें, हेल्थ वाइज जैसे कि इनकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ट्रैवलिंग भी है बहुत सारी, तो इनको थोड़ा केयरफुल होना है। प्लस इनको चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, तो ड्राइव करते समय ध्यान रखना है। अगर किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना है। बट अपने आप को, क्योंकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है, तो हील भी कर लेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि केयरलेस हो जाए। तो ये था। अब इनकी रेमेडी के बारे में देखते हैं कि फाइनली पाइसेस की दिसंबर की रेमेडी क्या हम करा सकते हैं। पानी वाली जगह में अगर ये रहते हैं तो बहुत अच्छा है। आसपास तालाब है या कुछ है तो आप जाके वहाँ पे बैठिए थोड़ी देर। नहीं है तो आप अपने घर में फाउंटेन लगाइए, और वो भी नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा पानी बकेट में डालें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालें और अपने पैरों को डिप करके बैठें। ऑल्सो सॉल्ट बाथ लेते रहें थ्राइस अ वीक एक्सेप्ट थर्सडे। ये आपके ऑरा को क्लीन करेगा, और जो आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट करेगा, एंड सारी नेगेटिविटी आपकी क्लेंस होती रहेगी। तो ये था दिसंबर मंथ का हॉरोस्कोप। तो ओवरऑल तो ये मतलब ठीक ही था। बस मुझे जब अभी तक जितना भी मैंने सुना और हमने समझा, तो आई थिंक जो मेन चीज सबके अंदर दिख रही है मेरे को वो है कि सबको ध्यान रखना है, कोई पीछे वार कर सकता है। यस, इस मंथ ये एनर्जी है। प्लस ये एनर्जी जो है ना, 3 नंबर्स रिलेट होती है। एक है 3, एक है 1, एक है 2। तो ये क्या है, सन अपना ईगो होता है सन का, जुपिटर का भी अपना ज्ञान है, और ज्ञान भी कभी कभी ईगो में बदल जाता है। दूसरा सेकंड 2 नंबर जो है वो इमोशन। तो अब क्या हो रहा है, इमोशन पे ही वार है। तो इस मंथ अपने ईगो को कंट्रोल करना है और अपने इमोशन को बैलेंस करना है, और कोई भी टास्क करने के पहले सोच लेना है, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। यस मैम, सो परफेक्ट। सो सौरभ, ओवरऑल जितना भी ये है, ये एक सिर्फ छोटी सी गाइडेंस है। अब जरूरी नहीं कि हमारे पे 100% अप्लाई हो, लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि हमें इस मंथ कैसे चलना है। बिना कुंडली के एनालिसिस के हम 100% चीजें नहीं बता सकते, और कुंडली भी 100% कभी नहीं बताती है। ये सारे हमारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है। तो बस यही है, और मैं कहूँगी सेलिब्रेट करें अपना लास्ट मंथ इस 2025 का जो रोलर कोस्टर रहा है, एंड लेट्स सी। बाय द वे, हम जल्दी मिलेंगे न्यू ईयर के प्रेडिक्शन के साथ, सो बी रेडी, और देखते हैं कि कैसा जाने वाला है नया साल।